हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट आईटीपी लेसन 2 आगे देखेंगे। हमने पिछले लेसन में एरे के प्रकार के नाम लिखे थे और थोड़ा बहुत उनका डिस्क्रिप्शन दिखा था। आज हम एरे के सभी प्रकारों की डेफिनेशन, उनकी घोषणा का सूत्र, उदाहरण और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी चित्रीय निरूपण देखेंगे। 1D एरे। जब एक एरे समान प्रकार के मानों को एक ही दिशा में अर्थात या तो पंक्ति के रूप में या कॉलम के रूप में संग्रहित करता है तो 1D एरे कहलाता है। 1D एरे की घोषणा के लिए सूत्र है डाटा टाइप, एरे का नाम, आकार। उदाहरण इंट x 5। यहाँ मैंने इंटीजर प्रकार के 5 मान संग्रहित करने के लिए x नाम से वेरिएबल बनाया है। यह एरे मेमोरी में लीनियर निरंतर स्थान लेगा और जैसा हमने बताया था, एरे का पहला इंडेक्स LB कहलाता है जो हमेशा 0 रहता है। आखिरी इंडेक्स UB कहलाता है जो हमेशा आकार से 1 कम कहलाता है। इस प्रकार यह एरे मेमोरी में निरंतर स्थान लेगा और मानवीय रूप से हम इसे एक पंक्ति के रूप में या एक कॉलम के रूप में दर्शा सकते हैं। 2D एरे। जब समान प्रकार के मानों को मैट्रिक्स अर्थात पंक्ति और कॉलम के संयोजन के रूप में यानी पंक्ति और कॉलम के रूप में संग्रहित किया जाता है तो 2D एरे कहलाता है। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ 3 पंक्तियां हैं। हर रो एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट मार्क्स को मेंटेन कर रही है। यहाँ 6 कॉलम है। हर कॉलम समान प्रकार के मानों का संग्रहण कर रही है। जैसे यह कॉलम 3 विद्यार्थियों के रोल नंबर स्टोर कर रही है, यह कॉलम A सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर कर रही है। तो यहाँ प्रत्येक लाइन 1D एरे है, प्रत्येक कॉलम 1D एरे है और कई सारे 1D एरे का संयोजन, पंक्ति और कॉलम का संयोजन 2D एरे बनता है। 2D एरे की घोषणा का सूत्र डेटा टाइप, एरे का नाम, 2 सबस्क्रिप्ट काम आएगी। पहली पंक्तियों की संख्या, दूसरी कॉलम्स की संख्या। उदाहरण इंट stu 3/6। यहाँ stu एक वेरिएबल है जो 3 पंक्तियों और 6 कॉलम में इंटीजर प्रकार के मानों को संग्रहित करेगा। ये एरे हमारे इसे दर्शाएगा। यहाँ 3 पंक्तियां और 6 कॉलम प्रयोग में लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार 2D एरे में 2 सबस्क्रिप्ट, पहला पंक्ति की संख्या और दूसरा कॉलम्स की संख्या। 2D एरे मेमोरी और मानवीय रूप में अलग अलग प्रकार से स्थान लेता है। जैसे हमने एक 2D एरे घोषित किया x 4 पंक्ति 4 कॉलम के साथ, तो यहाँ ये 4 पंक्तियाँ और 4 कॉलम मानवीय रूप में इस प्रकार बनेंगे। पहली पंक्ति का इंडेक्स 0, पहले कॉलम का इंडेक्स 0। तो इस प्रकार पहली पंक्ति बनेगी 0th 0, 0th 1, 0th 2, 0th 3। यहाँ सभी जगह पहला इंडेक्स पंक्ति के इंडेक्स को दर्शाता है और दूसरा इंडेक्स कॉलम के इंडेक्स को दर्शाता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे पंक्ति संख्या 1 या पंक्ति इंडेक्स 1, तो यहाँ देखिए पहला सबस्क्रिप्ट सभी का 1 है। ये कॉलम है 3, तो यहाँ कॉलम का सबस्क्रिप्ट सब में 3 होगा। तो यह मानवीय रूप में 2D एरे मैट्रिक्स फॉर्मेट में दर्शाया जाता है। लेकिन जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, सभी प्रकार के एरे मेमोरी में निरंतर और लगातार स्थान लेते हैं। तो 2D एरे के साथ भी वही है। 2D एरे की पहली लाइन के 4 कॉलम ये निरंतर यहाँ है और दूसरी लाइन के अगले 4 कॉलम ये पहली लाइन के बाद कंटिन्यू यहाँ, और ये इसी प्रकार से तीसरी लाइन आगे और चौथी लाइन आगे,
यानी मानवीय रूप में ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अलग अलग पंक्तियों में संग्रहित होंगे, लेकिन मेमोरी में ये निरंतर एक के पीछे एक स्थान ग्रहण करेंगे। संख्यात्मक एरे। जब एक एरे मानों के रूप में संख्याओं को स्टोर करे, अर्थात जब एक एरे पूर्णांक या दशमलव मानों को संग्रहित करे, तो संख्यात्मक एरे कहलाता है। C++ इंट, फ्लोट और डबल डाटा टाइप संख्याओं के लिए हमें प्रदान करता है। इंट पूर्णांकों के लिए, फ्लोट और डबल दशमलव मानों के लिए। तो संख्यात्मक मानों को घोषित करने के लिए हम इंट, फ्लोट और डबल डाटा टाइप का प्रयोग ले सकते हैं। घोषणा का सूत्र वही होगा, डाटा टाइप, एरे नाम और आकार। उदाहरण देखिए, इंट x 5, फ्लोट f 4। यहाँ x नाम का वेरिएबल इंटीजर प्रकार के 5 मानों को और f नाम का वेरिएबल फ्लोट प्रकार के 4 मानों को संग्रहित करेगा। पंक्ति एरे, वर्णाक्षर एरे या स्ट्रिंग एरे। जब एक एरे वर्णाक्षर अर्थात कैपिटल A to Z या स्मॉल a to Z चिन्ह जो कीबोर्ड पे हमें नजर आते हैं, संख्या 0 से 0 और स्पेस के रूप में मानों का संग्रहण करें, तो कैरेक्टर एरे कहलाता है। C++ एक कैरेक्टर या एक से अधिक कैरेक्टर सभी को संग्रहित करने के लिए, प्रयोग में लेने के लिए मात्र कैर डाटा टाइप प्रदान करता है। तो हम यहाँ पंक्ति एरे बनाने के लिए या वर्णाक्षर एरे बनाने के लिए भी कैर डाटा टाइप का ही प्रयोग करेंगे। कैर डाटा टाइप के या वर्णाक्षर एरे के अंत में हमेशा पंक्ति के अंत को दर्शाने के लिए नल कैरेक्टर का प्रयोग लिया जाता है। नल, कैपिटल NULL एक विशेष चिन्ह है जिसका प्रयोग पंक्ति का अंत दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे EOL एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी कह सकते हैं। ये भी बाकी वर्णाक्षर चिन्हों की तरह कैरेक्टर एरे में अपना स्थान लेता है। तो इसीलिए इसकी घोषणा में देखिए, हम हमेशा डाटा टाइप, एरे का नाम और आकार से 1+ स्थान प्रयोग में लेंगे। जैसे हमने x का आकार रखा है 6, यहाँ 6 में x at 0 पर R, x at 1 पर A, x at 2 पर M, x at 3 पर A, x at 4 पर N स्टोर होगा। यदि हमने x का आकार 5 रखा होता तो x at 4 पर N संग्रहित नहीं होता, बल्कि उसके स्थान पर नल कैरेक्टर स्टोर होता। तो क्योंकि हमारा मान 5 वर्णाक्षरों का है, तो हमें 1+ अर्थात 6 आकार का एरे घोषित करना होगा। स्थिर एरे। जब प्रोग्राम निष्पादन के समय एरे का आकार प्रदान किया जाता है, जो कि हमेशा निश्चित रहता है, अपरिवर्तनीय होता है, स्थिर एरे कहलाता है। स्थिर एरे प्रोग्राम कोड में दर्शाया जाता है या परिभाषित किया जाता है और इसे प्रोग्राम निष्पादन के दौरान हम बार बार बदल नहीं सकते, अर्थात जितनी बार भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एरे का आकार सदैव निश्चित रहेगा। इससे एक नुकसान है, यदि एरे के निर्धारित किए गए आकार से मानों की संख्या अधिक है तो एक्स्ट्रा मान हम संग्रहित नहीं कर सकते, जबकि एरे के निर्धारित आकार से मान हमारे पास कम है तो एरे का एक्स्ट्रा स्पेस वेस्ट होगा। इसकी घोषणा का सूत्र देखिए, डाटा टाइप, एरे का नाम और आकार, इंट x 5। अब यह कथन जब जब निष्पादित होगा, x नाम का वेरिएबल हमेशा 5 मान ही संग्रहित करेगा। गतिज एरे। प्रोग्राम निष्पादन के समय जब एरे के आकार का निर्धारण किया जाता है, अर्थात प्रोग्राम कोड में हम एरे का आकार निर्धारित नहीं करते हैं, जब प्रोग्राम निष्पादन होगा रन टाइम पर हम एरे का आकार निर्धारित करेंगे।
गतिज एरे को परिभाषित करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट बॉक्स का प्रयोग नहीं करते हैं, हम एस्टेरिक सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसकी घोषणा का सूत्र है डाटा टाइप एस्टेरिक चिन्ह एरे का नाम। उदाहरण इंट एस्टेरिक एक्स। यहाँ कंपाइलर एस्टेरिक चिन्ह के साथ में ये समझेगा कि हम इस प्रोग्राम में एक्स नाम के वेरिएबल का प्रयोग करेंगे जो रन टाइम पर अपना आकार निर्धारित करेगा। और रन टाइम पर क्योंकि इसका आकार दिया जाएगा, अभी इसका आकार नहीं दिया गया है, तो अभी कंपाइलर कंपाइल टाइम पर इसको मेमोरी भी प्रदान नहीं करेगा। रन टाइम पर इसका आकार निर्धारित करने के बाद मेमोरी देने के लिए न्यू कीवर्ड या न्यू ऑपरेटर का प्रयोग लिया जाता है। आज आपका रिवीजन वर्क या होमवर्क है, फर्स्ट 1D एरे और 2D एरे की घोषणा का सूत्र बताइए। यहाँ आपको घोषणा का सूत्र लिखने के साथ ये भी बताना है कि दोनों में कितने सबस्क्रिप्ट का और क्यों प्रयोग लिया जाएगा। क्वेश्चन 2, नल कैरेक्टर की उपयोगिता बताइए। नल कैरेक्टर किस प्रकार के एरे में क्यों प्रयोग आता है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आप बताएंगे। थर्ड, गतिज एरे का लाभ बताइए। स्थिर एरे की तुलना में हम गतिज एरे क्यों बनाएं या क्यों प्रयोग ले, गतिज एरे को प्रयोग लेने का लाभ बताइए। थैंक यू।